किसानों के लिए खेती में काम आने वाली वस्तुओं में सिंचाई के संसाधनों की अहम भूमिका होती है और ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर किसान सिंचाई में काम आने वाली मोटर और अच्छे पीवीसी पाइप्स को खरीदने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में सरकार की तरफ से किसानों के लिए इनके प्रबंध से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुभाष महतो। भारत की केंद्र सरकार हमेशा ही किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लेती रहती है, चाहे सब्सिडी प्रदान करना हो या कोई फायदेमंद योजना का लाभ देना हो। किसानों के प्रति केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की विशेष अनुकंपा रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सरकारी कार्यक्रम के तहत किसानों को पीवीसी पाइप्स और पावर इंजन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन दो कृषि संसाधनों के लिए सब्सिडी के रूप में 25,000 रुपए उपलब्ध होंगे। इस योजना से छोटे और मध्यम किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास विकास निगम चेन्नई आदि द्रविड़ किसानों को पीवीसी पाइप और इलेक्ट्रिक मोटर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की तैयारी कर रही है। इस सब्सिडी योजना में सरकार पीवीसी पाइप के लिए 15,000 रुपए और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए 10,000 रुपए दिए जाने के लिए तैयारी कर रही है। तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास विकास निगम चेन्नई को आर्थिक रूप से गरीबों की आय बढ़ाने के लिए बनाया गया था। यह संगठन कई रणनीतियों के साथ लोगों को आगे लाने में मदद करता है। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और मध्यम किसान भी वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। जो किसान कृषि विस्तार के लिए आवेदन कर रहे हैं और जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इसकी पात्रता की शर्तों में यह भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक आवेदक किसान की आय सालाना 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन किसानों ने कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है और वो अभी प्रतीक्षा सूची में है, ऐसे किसान भी इस योजना में सब्सिडी के पात्र माने जाएंगे। आपको बता दें कि पात्र किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन भरने की प्रक्रिया संबंधी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 0434226007 पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करें पीवीसी पाइप और इलेक्ट्रिक मोटर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की, तो वार्षिक परिवार आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आवासीय परियोजना संख्या की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु आदि द्रविड़ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सन 1974 में शामिल किया गया था, जिसके तहत तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार निगम की शेयर पूंजी में योगदान करते हैं। वर्तमान में निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी 128.27 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आदि द्रविड़ किसानों के हित में इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। सरकार किसानों के हित में पहले भी कई निर्णय ले चुकी है। ऐसा अनुमान है कि सरकार की किसान हितकारी योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की आय करीब दोगुना हो जाएगी। तो ये थी तमिलनाडु सरकार की तरफ से आ रही पीवीसी पाइप और मोटर पर सब्सिडी से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आगे भी इसी तरह से आप तक ऐसी ही नई नई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे ट्रैक्टर न्यूज चैनल से और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।